आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत बधाई हो रेखा गुप्ता को, सीएम हो गई है दिल्ली की। वैसे किसी ने नहीं सोचा था, बट सोचा भी था रेखा गुप्ता का नाम नहीं, बट ये था कि हाँ कोई महिला सीएम हो सकती है। रेखा गुप्ता का नाम आ रहा था, है ना, बांसुरी जी का नाम आ रहा था, स्मृति ईरानी का नाम आ रहा था, बहुत सारे नाम थे। इस बार भाई 9 कैंडिडेट जिसमें 5 ने धूल चटा दी। तो वुमेन्स का तो बोलबाला रहा है और सबसे बड़ी बात 61% वुमेन्स टर्नआउट रहा है। वुमेन जो वोटर टर्नआउट रहा है ना वो काफी अच्छा खासा रहा है। तो जाहिर सी बात है इनका नाम आगे था। वैसे बता दूं कि इन्होंने कमाल कर दिया है और सीएम हो गई हैं। तो एक तरीके से जो चित परिचित बीजेपी की विदाउट सीएम फेस जाते हैं, कमाल करने के बाद बताते हैं कि सीएम कौन होगा। इससे क्या होता है ना कि एक्साइटमेंट बनी रहती है। इससे ना लोग 10 गुनी मेहनत से ज्यादा काम करते हैं कि भाई कोई भी सीएम हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत बधाई। अब प्रवेश वर्मा का क्या हुआ, ठीक है भाई, रमेश बिदुरी, प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी सब साइड में। लेकिन यहां पे देखिए बीजेपी के सब कार्यकर्ता हैं। अब हर किसी को पोजीशन तो चाहिए होती है। ये कहना गलत होगा कि किसी को पोजीशन नहीं चाहिए, ठीक है। एवरीवन वांट्स दी पोजीशन, भले वो कोई भी कह दे कि हाँ हम कार्यकर्ता हैं। लेकिन ठीक है, जो कैबिनेट है, अभी किसको क्या पोर्टफोलियो मिला है हमको नहीं पता, लेकिन जो कैबिनेट है उसमें कपिल मिश्रा हैं, आशीष सूद हैं, पंकज कुमार हैं, प्रवेश वर्मा तो है ही है, शायद उनको डिप्टी सीएम जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है ना। मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। तो ये लोग हैं, ठीक है ना, जो अभी इस समय फिलहाल कैबिनेट में शामिल हैं। अब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। लेकिन क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, ये चीजें इतना आसान नहीं होने वाली है कि जिस बात पे इलेक्शन हराया है अरविंद केजरीवाल को, क्या डिलीवर कर पाएंगे। अभी आतिशी हैं तो एक और फीमेल सीएम हमको दिल्ली में मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले सुषमा स्वराज रही, शीला दीक्षित रही, आतिशी रही और अब रेखा गुप्ता। तो कौन है रेखा गुप्ता, इनके बारे में नजर डालेंगे। लेकिन बता दूं कि कल से फाइनली क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। 3 फेजेस में हम ये क्रैश कोर्स प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो आप कहीं पे भी टाइप करेंगे तो 56,000 से कम का, मतलब 10, 15, 20,000 से कम का नहीं है। हम 1,000 रुपए का लेके आए हैं हमारी स्टार फैकल्टीज के साथ। तो सबसे पहले तो इसमें हम आपको बताएंगे हाई प्रोबेबल टॉपिक्स, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड डिस्कशन होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद फेज 3 में करेंट अफेयर्स, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज गूगल मीट जिसपे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारी टेक्निक्स हम बताएंगे ताकि आप सवालों को आसानी से अटेम्प्ट कर सको, समझ रहे हो। तो आई थिंक इससे बढ़िया आपके लिए ऑफर नहीं होगा। और एक बार आपने प्रीलिम्स निकाला तो मेंस और इंटरव्यू की क्लासेस फ्री में होंगी। ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें, क्योंकि फाइनली आज लास्ट डे है। तो यहां पे रेखा गुप्ता ने आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा गया है। मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं। आपके इस विश्वास और समर्थन से मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। मैं संकल्प लेती हूं कि दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण से कार्य करूंगी। दिल्ली के नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। वेरी वेरी गुड, तालियां, बहुत अच्छी बात है। तो अब रेखा गुप्ता जो हैं, जिनकी उम्र 50 साल है, ग्रेजुएट है, शालीमार बाग से इन्होंने तबाही मचा दी थी, सीट जीती इन्होंने, और उसके बाद महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं, दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। तो भाई क्या क्या, वैसे तो देखिए यहां पे रेखा गुप्ता के ऊपर क्या दायित्व रहेगा, पहले हम ये देख लेते हैं। 4 बड़े चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले चैलेंज तो है यमुना को क्लीन करना है। अब जैसे ही दिल्ली में सरकार बनी तो तुरंत यहां पे मशीनें उतर गई। लेकिन दोस्तों, एक होता है काम करना और एक होता है एक्चुअल काम करना, मतलब काम दिखाना और काम करना। अच्छी बात है यमुना में मशीनें उतरी है, लेकिन कितना काम होगा वो थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि काम अच्छा ही होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार यहां पे, क्या ट्रिपल इंजन की सरकार यहां पे बीजेपी को मिली। अरविंद केजरीवाल डिलीवर नहीं कर पाए, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे बहुत कुछ, उन्होंने काम एनालिसिस कर भी चुके हैं, लेकिन जिस चीज के लिए वो पॉलिटिक्स में आए थे वो तो डिलीवर कर नहीं पाए। मतलब लास्ट टर्म में अभी जो इनका टर्म हुआ, काफी करप्शन के आरोप लगे, दिक्कत हुई। तो भाई दिल्ली वालों ने बोला भाई अब हमको झगड़ा लड़ाई माफ करो, और सबसे जरूरी है कि हमारा विकास होना चाहिए। तो सबका साथ सबका विकास, मोदी जी को ले आओ, क्योंकि बीजेपी है तो भैया केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, तो डबल तरीके से विकास होगा। और इसमें काफी लॉजिक भी आप देख सकते हो। तो एक तो यमुना को क्लीन करना है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है। पानी की समस्या दिल्ली में रहती है, ट्रैफिक जाम की समस्या दिल्ली में रहती है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या दिल्ली में, ट्रैफिक जाम की बहुत ज्यादा समस्या है भाई। सेकंड वही अर्बनाइजेशन, हम कहते हैं अर्बनाइजेशन, गड्ढे हैं जगह जगह दिल्ली में, लेकिन एक्चुअल में हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, बट हमारे यहां
सिर्फ शहर को शहर कहने से वो शहर नहीं हो जाता। हमारे प्रॉपर अर्बन प्लानिंग नहीं है। पानी बरसता है, गुड़गांव डूब जाता है, दिल्ली डूब जाता है, सड़कें बह जाती हैं। ठीक है, कुछ जगह तो अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ जगह दिल्ली में बहुत सारी दिल्ली है, एक दिल्ली नहीं है, दिल्ली मिक्स है ना। तो एक मॉडर्न सिटी अप्रोच जो है वो देखा तो गया था, लेकिन बेसिक्स कहीं ना कहीं अब हम भूलते जा रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंसेस, अगेन भाई देखिए फाइनेंसेस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी रेवेन्यू सरप्लस में थी, ठीक है, बता तो यही रहे थे। फ्रीबीज जो भी अरविंद केजरीवाल ने दी है, यहां कहा तो है कि हम उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। फ्री बस राइड हो गया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर उसके बाद जो भाई 2,500 रुपए आपने महिलाओं को बोला था, तो इस बार महिलाओं वोटर ने आपको भर भर के वोट दिया है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। 2100 अरविंद केजरीवाल ने बोला था, 2,500 जो है वो यहाँ पे बीजेपी। तो बेसिकली 4 चैलेंजेस है और देखेंगे अब कितना रिपोर्ट कार्ड कैसा रहता है। ठीक है ना। साथ ही साथ अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो भाई आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ये राम कॉलेज में ग्रेजुएशन, उस समय ये एबीवीपी से जुड़ी। फिर उसके बाद 3 साल बाद ही इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि डासू के सेक्रेटरी बनी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। अगर आपको पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना है तो किसी स्टूडेंट यूनियन से जुड़ जाइए। 1996-97 प्रेसिडेंट बन गई है डासू की। इतना जबरदस्त इनका बोलबाला था और काफी, अगर आप इनको देखोगे ना तो काफी एक अच्छी ओरेटर है, ठीक है ना, मुद्दों पे बात करती हैं। और फिर 8 साल बाद ये भाजपा की महिला मोर्चा की सचिव बन गई और 2005-6 में राष्ट्रीय सचिव बन गई। फिर अप्रैल 2007 में दिल्ली के उत्तर पीतमपुरा से नगर निगम में पार्षद चुनी गई, ठीक है ना। साल 2017 में महिला मोर्चा की स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी रही। 2010 में, ठीक है 2007 है ये, 2010 में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर अवार्ड मिला। दक्षिण नगर निगम की मेयर रही है, मेयर रह चुकी हैं और पिछली 2 विधानसभाओं इसी सीट से हारी हैं। तो पहली बार ये बता दो कि विधायक बनी है ना। तो इस बार लेकिन इन्होंने, मतलब इससे पहले चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव जीत नहीं पाई, तो पहली बार विधायक बनी है। तो वही तो बता रहे हैं कि आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कौन बीजेपी की तरफ से सीएम फेस होगा, है ना। अब देखिए अलका लामा ने ये तस्वीर पोस्ट की है कि किस तरीके से रेखा गुप्ता और ये दोनों जो हैं वो एक ही स्टेज को शेयर कर रही है। 1995 की यादगार तस्वीर है, ठीक है। कमाल की बात है ना, चीजें कैसे देखिए पलट के आ जाती हैं। उस समय शायद किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, ठीक है, लेकिन आज देखिए, है ना भाई। ठीक है, अच्छे कामों का आपको फल तो मिलता ही है। तो 4 महिला सीएम, सबसे पहले तो भैया सुषमा स्वराज रही थी, फिर शीला दीक्षित रही थी सबसे लंबे समय तक, आतिशी रही थी, अरविंद केजरीवाल। सबसे बड़ी बात है आखिरकार बीजेपी ने इनको सीएम क्यों बनाया है। तो भाई देखो, बीजेपी वुमेन लेगेसी पे खेल रही है। जिन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया, क्यों नहीं हम उन्हीं को ही सीएम बनाए, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल ने भी ये स्टिंट दिखाया। अब दिल्ली में सबसे ज्यादा वुमेन सीएम रही हैं, है ना, तो इसीलिए ये काम करेगा। क्योंकि देखिए अगर आप देखो तो जो स्कीम है, नरेंद्र मोदी महिलाओं को टारगेट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो महिला 50% वोटर तो महिला है ना, तो महिलाओं को टारगेट करने और इस बार भर भर के बीजेपी को महिलाओं ने वोट भी दिए। वोटर टर्नआउट भी 61% रहा है। तो इसीलिए, ठीक है ना, ये चीज है। और कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण का संदेश भी जाता है, ये एक मिसाल भी है। तो इसलिए रेखा गुप्ता को सीएम बनाया, राइट, ये चीज है। फिर उसके बाद बीजेपी की जो प्रायोरिटी फॉर वुमेन है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये साफ हो गया है। वुमेन्स के लिए काफी स्कीम, शायद रिजर्वेशन की भी बात हो रही है कि अगले 4 सालों में रिजर्वेशन भी, यहां तो ठीक है लोकल इलेक्शन में तो आपको 30% सीट देनी है महिलाओं को, लेकिन शायद अब विधानसभा और लोकसभा में भी होना चाहिए, जो होना चाहिए। मैं इस पे तो मैं एकदम सपोर्ट जबरदस्त तरीके से करता हूं। तो 70 मेंबर की दिल्ली में सीट है, तो बीजेपी ने 9 कैंडिडेट्स को फील्ड किया था, ठीक है ना, उसमें से 4 जीती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एक तरीके से इस बार जो औरतें हैं दिल्ली में, उन्होंने भर भर के वोट दिए। आदमियों से ज्यादा 60.92% वुमेन्स का वोटर टर्नआउट रहा और 60.21% आदमियों का टर्नआउट रहा। तो आदमियों से ज्यादा इस बार औरतों ने वोट दिए हैं, तो इसीलिए अपने वोटर बेस को सशक्त किया है। फिर उसके बाद जो 2,500 रुपए, सबसे बड़ा तो यही गेम चेंजर रहा है, इसलिए वोट भी ज्यादा मिले कि 2100 रुपए कैश में देंगे अरविंद केजरीवाल, 2,500 रुपए जो है वो बीजेपी देगी। और ये भी बोला कि देखिए जो भी और बाकी चीजें हैं, जो बाकी अरविंद केजरीवाल ने औरतों के लिए स्कीम चलाई, हम उसको नहीं स्क्रैप करेंगे। साथ ही साथ फ्री सर्वाइकल, ब्रेस्ट एंड ओवारियन कैंसर स्क्रीनिंग भी दिल्ली में होगी आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो ये चीज है। फिर बाकी लीडर्स ने कंट्रोवर्सी, भाई चाहे प्रवेश वर्मा हो, ठीक है, चाहे कपिल मिश्रा हो, हर किसी के साथ कंट्रोवर्सी का नाता रहा है। रेखा गुप्ता काफी क्लीन है और एक फ्रेश फेस भी है, ठीक है ना। अभी तक इन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ा। अरे दिल्ली में ही ये
आप अभी तक विधायक नहीं बन पाई थी, तो ये एक पॉलिटिकल वेटरन है, ये पिछले काफी समय से पॉलिटिक्स में राइट लेफ्ट सेंटर भाई 1990 से पॉलिटिक्स में एक्टिव है, तो दिल्ली को बहुत अच्छे से जानती है, तो ये चीज है, तो फ्रेश फेस है, तो ये कारण थे। लेकिन भाई हम बहुत बहुत बधाई देंगे रेखा गुप्ता को, वो सीएम बन गई है। अब हम यही उम्मीद करेंगे कि दिल्ली के जो हालात है वो सुधरे, बाकी जो भी होगा बताएंगे। आज भैया हमारा अवधि है खत्म, तो आइए समाधान बैच में आइए, आपके सारे समाधान प्रॉब्लम की सब सोल्यूशन हम निकालते हैं। थैंक यू सो मच।